किसान भाइयों, शहद की मिठास हमारे जीवन में खास महत्व रखती है। इसी के साथ ही खेती में अच्छे उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की भी एक विशेष भूमिका होती है। आजकल हमारे किसान भाई व्यावसायिक तौर पर मधुमक्खी पालन करके शहद का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि शहद उत्पादन यानी कि मधुमक्खी पालन और खेती बाड़ी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। आइए देखते हैं इस विषय पर हमारे मधुमक्खी विशेषज्ञ क्या कहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कृषि और मधुमक्खी पालन, इनको दोनों को अगर किसान एक मान के एक साथ अगर उसको ध्यान दे के करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। कृषि और मधुमक्खी पालन को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हम, दोनों बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे जुड़ने की बात अगर आप देखिएगा, अगर कृषि के विकास की बात करते हैं तो कृषि में, एग्रीकल्चर में 4 इनपुट की बात करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट। लेकिन हम कहते हैं एक 5वां इनपुट है। इन चारों इनपुट की जो क्षमता है उसको रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करता है, और वो इनपुट है बी कीपिंग, हनी बीज, पॉलिनेटर्स। ये जो जितने भी हैं वो 5th इनपुट, तो इसको 5th इनपुट ट्रीट किया जाए। और नेशनल बी बोर्ड के अथक प्रयासों से अभी भारत सरकार ने, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बी कीपिंग को, हनी बीज को 5th इनपुट एग्रीकल्चर में डिक्लेयर कर दिया है। उसका एक नोटिफिकेशन भी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू हो रखे हैं, और वो नेशनल बी बोर्ड की वेबसाइट पे भी हैं। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ है कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारी योजना हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की, राज्य सरकारों की, उन सब योजनाओं में बी कीपिंग के लिए भी एक इनपुट के रूप में किसानों को सुविधाएं दी जा सकती हैं और दी जा रही हैं। तो इससे एक तो ये फ़ायदा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर यानी कृषि और बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन को एक लेके अगर किसान चलता है, यानी जो खेती कर रहा है खेती, वो किसान अगर उसके साथ अपना मधुमक्खी पालन भी कर रहा है तो उनके लिए फ़ायदा, उसमें विन विन सिचुएशन है। कृषि से, फसलों से जो पैदावार आ रही है उसमें मधुमक्खी पालन से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। उसके जो फसल से जो बीज आ रहा है, फल आ रहा है, उसकी गुणवत्ता में बहुत इजाफा होता है। तो ऐसे फ़ायदा लें। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं और मिशन चला रही है, जैसे कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन, शहद उत्पादन मिशन इत्यादि। आइए जानते हैं। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कई योजनाएं भी शुरू की हुई हैं। जैसे हमारी पहले से योजना है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी एकीकृत ये जो अपना बागवानी विकास मिशन, जिसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो हॉर्टिकल्चर के लिए है अपना प्लेन स्टेट्स में, और एक हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स। ये 2 मिशन काम करते हैं जो हिली स्टेट्स के लिए, जिसमें 11 स्टेट हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इसके साथ साथ अभी वर्ष 2019-20 से एक नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन, यानी राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन जो है, और शहद उत्पादन मिशन की शुरुआत हो गई है। उस मिशन में 3 मिनी मिशन है, जिसमें बहुत सारा फ़ायदा हमारा किसान भाई, हमारे मधुमक्खी पालक अपने मधुमक्खी पालन के विकास के लिए, बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसमें उठा सकते हैं। उस 3 मिनी मिशन में, पहले मिशन में देखिए न्यूक्लियस स्टॉक डेवलपमेंट के लिए है प्रोविज़न, उसमें बी ब्रीडर्स के लिए है, उसमें ट्रेनिंग सेमिनार के लिए है, उसमें इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए है, कस्टम हायरिंग सेंटर है, हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं,
इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जो किसान भाई अपना उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने राज्य सरकार के जो अपने नज़दीकी अधिकारी हैं उनसे अपना अप्रोच करें, उसमें उनसे मिलें और कैसे प्रपोजल देना है, क्या देना है, उसका उसमें फ़ायदा उठाएं। ऐसे ही मिनी मिशन 2 है, उसके अंतर्गत उसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं आप। अपनी इन हाउस टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं, स्टोरेज उसमें बना सकते हैं, उसके लिए मदद है। इनका फ़ायदा किसान उठा सकते हैं। और रिसर्च के लिए तीसरा मिनी मिशन 3 है, जिसमें रिसर्च पे भी जो बीकीपर्स ड्रिवन जो रिसर्च है उस पर कैसे काम किया जाए, क्या ज़रूरत है हमारे देश को, मधुमक्खी पालकों को, उस पर हम रिसर्च करें। तो ये सब उस मिशन के तहत हैं। ऐसे ही हमारी RKVY स्कीम है, राष्ट्रीय कृषि जो विकास योजना है, उसमें भी मधुमक्खी पालन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स राज्य सरकारें देती हैं और उसमें उसके विकास के लिए काम किया जा सकता है। मैंने हॉर्टिकल्चर मिशन बताया, RKVY बताया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में भी ये कंपोनेंट, क्योंकि इनपुट ट्रीट हो रहा है अब बी कीपिंग, तो वो उसमें भी है। हमारा ऑयल पाम की स्कीम में मिशन है, उसमें भी हमारे किसान भाई ऑयल पाम में भी उस फसल में पैदावार और उसमें फ़ायदा होगा, तो किसान भाई वहाँ भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब करना क्या है कि राज्य सरकारें किसानों को फैसिलिटेट भी करें साथ में, क्योंकि फील्ड में जो है किसानों के साथ कुछ आए दिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं मधुमक्खी पालकों को। किसान उस चीज़ को नहीं समझते हैं, आपस में कुछ थोड़ा उनके भीतर झगड़े भी होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए और उनके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम चलाए जाएं। इस तरह की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। किसान भाइयों, किसी भी उत्पाद को तैयार करने के बाद उसका विक्रय बहुत महत्व रखता है। शहद उत्पादन के बाद भी ये बात बहुत ज़रूरी है कि उसका विपणन सही तरीके से और सही मूल्य पर किया जाए, ताकि हमारे मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि हो सके। ऐसे में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर हमारा मधुमक्खी पालक कहता है कि जी हनी का बिकने का प्रॉब्लम आता है, मार्केटिंग का है। तो मार्केटिंग की समस्या के लिए मैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी भारत सरकार ने FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात कही है। नेशनल बी बोर्ड की तरफ से 100 FPOs बी कीपर्स के, यानी हनी के लिए, बी कीपिंग और हनी के लिए 100 FPO अलग से बनाए जा रहे हैं, जिनका अलॉटमेंट उनको हो रखा है एजेंसीज़ को। जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को मिलें कुछ FPO, कुछ नेफेड को मिलें, कुछ ट्राईफेड को मिलें, इस तरह की कुछ एजेंसीज़ को मिले हुए हैं। तो उन FPO के ज़रिए भी माध्यम से उनसे वो जुड़ें और अपनी मार्केटिंग की, प्रोडक्शन की, प्रोसेसिंग की जितनी समस्याएं FPO के थ्रू वो अपना काम करेंगे तो वो समस्याएं कम होंगी। दूसरा, शहद को अगर किसान, इस बार बहुत अच्छा रेट रहा है हमारे मधुमक्खी पालक को, 150 रुपये किलो तक का शहद बिकने का रेट भाग मिला है। 155 भी बिका है, 160 भी बिका है। उसके लिए एक और अच्छा फ़ायदा, अगर उनको मुनाफा अपना लेना है तो खुद अपना FSSAI से एक रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी एक छोटा ग्रुप बना लें, अपनी एक संस्था बना लें और उसको प्रोसेस करें, प्रोसेस करके अपनी ब्रांडिंग करें और उसको मार्केट में खुद बेचें। तो एक तो उनको पैसा अच्छा मिलेगा, दूसरा जो कंज्यूमर है उसको एक अच्छे क्वालिटी का उनका शहद मिलेगा। तो क्वालिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत है, वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें किसान मिलके अगर अपना ये एक्टिविटीज़ करेंगे कि भाई खेती में फसल भी उगा रहे हैं, मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं, और भी कई एक्टिविटीज़ हैं। आप देखिए पशुपालन भी करते ही हैं, कर सकते हैं ज़्यादा, और मुर्गी पालन है, फिशरीज है, जैसे जो व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, उस तरह से करें। लेकिन खेती के साथ मधुमक्खी पालन तो ज़रूर करें और उसको वैज्ञानिक तरीके से करें, तो किसान भी फ़ायदा उठाएंगे, प्रदेश का, देश का, सबका उससे विकास में योगदान होगा। और जो एजेंडा भारत सरकार का है कि किसान की आय दुगनी करने का, तो मधुमक्खी पालन उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। देखिए दुनिया के सामने 2-3 समस्या हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट की समस्या आ रही है, बेरोज़गारी हो रही है, दूसरी इनकम बढ़ाने की बात हो रही है, तीसरा फूड सिक्योरिटी। तो मधुमक्खी पालन तीनों को मददगार है, तीनों समस्याओं में अपना एक योगदान देता है। अगर मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, मधुमक्खी पालन को सही वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो आपकी इनकम इन्हांस होती है, तो डबलिंग फार्मर्स इनकम वाला एजेंडा में भी ये मदद करता है। और अगर मधुमक्खी पालन साइंटिफिक तरीके से करते हैं और पॉलिनेशन सपोर्ट प्रॉपर दे पाते हैं तो फूड सिक्योरिटी, यानी उससे पैदावार बहुत बढ़ती है। जब पैदावार बढ़ती है तो फूड सिक्योरिटी में इजाफा आएगा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि इससे गुणवत्ता भी प्रॉपर, जब अगर
हमारा मैनेज पॉलिनेशन होता है तो उसकी गुणवत्ता भी, फल की और बीजों की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी आती है। तो इनमें भी मधुमक्खी पालन बहुत मददगार है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, वातावरण की, सस्टेनेबिलिटी की, डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, तो मधुमक्खी पालन का बहुत बड़ा रोल है, योगदान है पॉलिनेशन के थ्रू। हमारा बायोडाइवर्सिटी की बात करें, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सब चीज़ों में देखिए, पॉल्यूशन को भी इवन कम करने में मधुमक्खी पालन का बहुत बड़ा योगदान है। जो पॉलिन ग्रेन है, नेक्टर है, अगर मधुमक्खी पालन नहीं हो रहा है तो वो हवा में ऐसे ही ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा और पॉलिन हवा में जाके पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। और अगर मधुमक्खी पालन वहाँ कर लिया तो वो पॉलिन को कलेक्ट करेगी, तो वेस्ट चीज़ को वेस्ट में कन्वर्ट कर देती है, यानी उसको पॉलिन तो सुपर फूड में डिक्लेयर हुआ है। तो पॉलिन एक सुपर फूड है, तो जो वेस्ट चीज़ है जो हवा में पॉल्यूशन के रूप में जा रही है, मधुमक्खी पालन करने से वो बेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी अपना सुपर फूड बन जाएगा अगर पूरी पॉलिन आप कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हर चीज़ में, हर क्षेत्र में मधुमक्खी पालन अपना एक योगदान देती है, प्रोवाइडेड इसको हम वैज्ञानिक तरीके से करें। भारत सरकार, राज्य सरकारों की जो योजना है, उन योजना का सही तरीके से हम लाभ उठाएं, हम अपने ग्रुप बनाएं, अपनी एफपीओ बनाएं, उसके माध्यम से करें। और हमें जानकारी इसमें टाइम टू टाइम, समय समय पर ज़रूर लेनी चाहिए। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कहीं सेमिनार है, जैसे यहाँ हो रहा है अवेयरनेस के लिए, उसमें जानकारी लेनी चाहिए। और आजकल तो बहुत सारी जानकारियाँ, ज़्यादातर पोर्टल हैं राज्य सरकार के, भारत सरकार के बहुत सारे पोर्टल और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं हर स्कीम के लिए, उस पर काफ़ी अच्छी जानकारी हैं। देखिए, मधुक्रांति पोर्टल नेशनल बी बोर्ड का है, उस पर अपना सभी मधुमक्खी पालक रजिस्ट्रेशन यानी अपना पंजीकरण ज़रूर कराएं। तो ये सब सुविधा हैं। लेबोरेटरी हैं, उनमें अपने हनी की क्वालिटी को टेस्ट कराने के लिए उन लेबोरेटरी का यूज़ करें। तो ये सब व्यवस्थाएं हमारे मधुमक्खी पालक को करने की ज़रूरत है। हमारे भारत सरकार जो कर रहा है उसको, राज्य सरकारों को उन सब योजनाओं को अच्छे से कार्यान्वित करने की ज़रूरत है, जिससे ओवरऑल हमारा कृषि एवं जो किसान हैं और जो हमारा मधुमक्खी पालक है, सबकी आय बढ़ सके और वो आय दुगनी होने का जो एजेंडा है आपका, हमारा सरकार का, जो भी देश का, प्रदेशों का, वो पूरा हो सके। धन्यवाद। हमारे कई किसान भाई न केवल प्रशिक्षण लेकर शहद का अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि सफलतापूर्वक इसका विपणन करके मुनाफा भी कमा रहे हैं। आइए देखते हैं। मैं मधुमक्खी पालक हूँ। मैंने मधुमक्खी पालन का काम 2014-15 में शुरू किया। जब मैंने इसकी जानकारी ली तो इसकी ट्रेनिंग के लिए मैं कोटा ज़िले में अंता केवीके में गया, जहाँ से मुझे 5 दिन की ट्रेनिंग मिली मधुमक्खी पालन के बारे में। फिर वहाँ से हम आए, हम 10 बक्से लेके आए, 10 बक्से लाए, भी कॉलोनियाँ लेके आए 10। वहाँ से हमने शुरू किया, पर हमारे को नॉलेज कम था। उस समय ट्रेनिंग में थोड़ा मिला। फिर हमारे मित्र थे मोहन जी भदेसर, जो हमारे चित्तौड़ ज़िले में रहते हैं, पुराने बी कीपर थे, इनसे सहयोग लिया और 2-4 बी कीपरों से पूछा, तो इन्होंने हमें बताया कि इस प्रकार करना पड़ेगा। फिर हमने धीरे धीरे और कॉलोनी बढ़ाई, 50 कॉलोनी की। 50 कॉलोनी से इन्हीं के साथ हम जुड़ते गए, माइग्रेशन करते गए। सरसों पे जाते थे, अजवाइन पे जाते हैं, सौंफ पे जाते हैं, अलग अलग जगह माइग्रेशन करके शहद का उत्पादन शुरू किया। धीरे धीरे आज मेरे पास 450 कॉलोनी है और मैं सालाना अच्छा खासा शहद बेच सकता हूँ। पहले हमारे शहद बेचते थे तो बिना नॉर्मली एक फ़िल्टर देसी तरीके का करते थे। आज मैंने 4 महीने पहले मॉइस्चर प्लांट लाया, हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है गवर्नमेंट के सहयोग से। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हमने लगाया। आज फ़िल्टर करके एकदम 100% प्योर शहद हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे शहद जो आता है वो ऑनलाइन और मार्केट में बिकता है। हर महीने 400-500 किलो शहद बेच देता हूँ। सालाना 6-7 टन शहद मैं बेचता हूँ। और भी रिक्वायरमेंट आती है तो मेरे बी कीपरों से हम लेते हैं और फ़िल्टर करके दे देते हैं, जिसमें 450 रुपये किलो से हम रिटेल में बेचते हैं। और आज मेरे को हर महीने 50 हज़ार रुपये की आमदनी हो रही है, जिससे मेरा जीवन बढ़िया चल रहा है। मैं पहले सूरत में हीरा किसे का काम करता था, महीने का 2000, 3000, 4000 रुपये कमाता था। तो फिर मेरे को किसी ने बोला मधुमक्खी पालन करो, तो फिर मैंने 2011-12 में मधुमक्खी पालन स्टार्ट किया। तो 10 बक्सों से चालू किया था, पर मेरे कोई एक साथी था, उसी के साथ मैंने ट्रेनिंग रह के काम सीखा, डायरेक्ट मधुमक्खी पालन का काम किया। और मधुमक्खी 10 बक्सों से मैंने लगभग 400 किलो शहद निकाला एक बार में। फिर मेरे को लगा अच्छा है मधुमक्खी पालन, और आज मैं लगभग 500 डिब्बे का कारोबार कर रहा हूँ। और इस समय मधुमक्खी पालन किसानों के लिए बहुत अच्छा वरदान है, क्योंकि इससे पॉलिनेशन अच्छा बढ़ता है
और मैं गांव में रहकर, मेरे चित्तौड़गढ़ ज़िले में अजवाइन की खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ भारत भर के लोग अजवाइन के लिए आते हैं, तो अजवाइन का शहद बहुत बढ़िया रहता है। और मैं तो ये अपने खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी बहुत अच्छा व्यवसाय है। तो मेरे आज मासिक आय लगभग 60-70 हज़ार है और साल के लगभग मैं 7-8 लाख रुपए कमा लेता हूँ। इससे मेरी पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई है। और मधुमक्खी पालन से मैं हर जगह जाता हूँ बाहर, जैसे अपने कोटा में जाता हूँ, कोटा में सरसों का शहद लेता हूँ, धनिया का शहद लेता हूँ, कीकर का शहद लेता हूँ। और चित्तौड़गढ़ ज़िले में भी सरसों का शहद है, अजवाइन का शहद है, वो लेता हूँ। और अपने हनुमानगढ़ की तरफ बेरी का शहद लेता हूँ। कभी कभी हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का अन्य वो लगभग 400-500 रुपये किलो का शहद बिक जाता है अपना। इसलिए मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि यह मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है। यदि आप अच्छे ढंग से करोगे तो जैसे 10 मधुमक्खियों की कॉलोनी आप की तो एक साल में आप डबल मधुमक्खियों की कॉलोनी हो जाएंगे और आप शहद का उत्पादन बढ़ जाएगा। इसलिए मैं किसान भाइयों को चाहता हूँ कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए यह मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है। तो देखा किसान भाइयों आपने, अगर हम मधुमक्खी पालन को प्रशिक्षण प्राप्त करके वैज्ञानिक तरीके से करें तो निश्चित ही आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है।